तुमने आज सुबह टाटा सॉल्ट यूज किया होगा। हो सकता है तुम अभी जैगवार ड्राइव कर रहे हो। तुम्हारी चाय में जो टी है वो शायद टेटली हो जो टाटा ऑन करती है। और जिस हॉस्पिटल ने तुम्हारे फादर की लाइफ सेव की है वो भी शायद टाटा ट्रस्ट ने बनाया है। एक फैमिली 150 साल और फिर भी कोई भी बात नहीं करता कि उन्होंने ये सब कैसे बिल्ड किया। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टाटा एम्पायर। 1868 में इंडियन ब्रिटिश रूल के अंडर स्ट्रगल कर रहा था। फैक्ट्रीज, बैंक, रेलवे, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स। इंडियंस वर जस्ट वर्कर्स, नॉट ओनर्स। और इसी टाइम पर 19 साल का एक लड़का, एक प्रीस्ट का बेटा, सिर्फ 21,000 रुपीज के साथ एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करता है। हाँ, आप बोल सकते हो उस समय 21,000 बहुत ज्यादा था, पर उतना भी ज्यादा नहीं था। नो इन्वेस्टर, नो गवर्नमेंट सपोर्ट, नो पावरफुल बैकग्राउंड, सिर्फ एक क्लियर विजन और उस विजन को रियलिटी बनाने का एक बर्निंग डिजायर। उनका नाम था जमशेदजी टाटा। वो इंग्लैंड गए, इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझा और एक विचार लेकर वापस आए कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास बन सकता है। उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल एस्टैब्लिश की, एक ऐसा डिसीजन जो उस वक्त रिस्की माना गया, लेकिन वही डिसीजन उनका सफर का शुरुआत बना। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने 4 बड़े सपने देखे। एक स्टील प्लांट ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ताकि देश अपनी रोशनी खुद पैदा करे, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ताकि इंडिया टैलेंट ग्लोबल लेवल पर साइन करे, और एक ग्रैंड होटल जो भारत की गरिमा को दिखाए। 1903 में ताजमहल होटल बना। ये सिर्फ होटल नहीं था, रिस्पेक्ट का सिंबल था इंडियंस के लिए। उस टाइम ब्रिटिश लोग इंडियन को इंसल्ट करते थे। एक जगह लिखा था नो इंडियंस नो डॉग। जमशेदजी टाटा ने इस बात का जवाब लड़कर नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी जगह बना दिया जहां इंडियन को इज्जत मिले। लेकिन उनके कुछ बड़े सपने वो अपने आंखों से पूरा होते हुए नहीं देख पाए। 1904 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी सोच उनके बाद भी आगे बढ़ती रही। उनके बेटे दोराबजी टाटा, उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं संभाला, उन्होंने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया। झारखंड के एक छोटे से एरिया से टाटा स्टील की शुरुआत हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसिंग, एक कंप्लीट इकोसिस्टम। 1907 में टाटा स्टील, 1910 में टाटा पावर और 1911 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उनके पिता का सपना एक एक करके पूरा हुआ। फिर आए JRD टाटा, एक विजनरी लीडर। उन्होंने एविएशन में इंडिया को आगे बढ़ाया, टाटा एयरलाइन स्टार्ट की, खुद पायलट बने। बाद में ये एयरलाइन एयर इंडिया बन गई। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी इंडस्ट्री बिल्ड की, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, और 1968 में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट। आज हम उसे TCS के नाम से जानते हैं। 1991 में रतन टाटा ने लीडरशिप संभाली, एक सिंपल ग्राउंडेड पर्सनालिटी। उस वक्त इंडिया ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहा था। रतन टाटा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इंडिया को ग्लोबल बनाना है। टेटली, क्रॉस और फिर जगुआर, लैंड रोवर, ये सिर्फ डील्स नहीं थी, ये एक मैसेज था, इंडियन कंपनीज भी दुनिया में लीड कर सकती है। साथ ही टाटा नैनो लॉन्च की, एक ऐसा स्टेप जो आम आदमी के लिए लिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टाटा ग्रुप का मेजॉरिटी हिस्सा टाटा फैमिली के पास नहीं है, इसका एक बड़ा पार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। मतलब बिजनेस से जो पैसा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस सोसाइटी में ही जाता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक सोच है। कुछ एम्पायर्स वेल्थ से बनते हैं और कुछ वैल्यूज से। टाटा का सफर हमें ये सिखाता है कि असली सक्सेस सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, बल्कि इम्पैक्ट होता है।